बस चंद घंटों के बाद मुल्क भर में होंगे कल आम इंतखाबात। मुल्की तारीख के 14वें जनरल इलेक्शन के लिए तैयारियां जारी। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल वोटिंग होगी। मीडिया पोलिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद रिजल्ट नशर कर सकता है। रिटर्निंग अफसरान पोलिंग स्टेशंस का मुकम्मल और गैर हतमी नतीजा जारी करेंगे। इलेक्शन डे पर किसी भी जगह इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद नहीं होगी। आम इंतखाबात और अमन व अमान के लिए पाक फौज और पुलिस का मुश्तरका फ्लैग मार्च। शहरियों ने पाक फौज के जवानों का भरपूर इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की। कानून नाफिज करने वाले इदारे इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर मुआवनत कर रहे हैं। पाकिस्तानी कल छुट्टी मनाए, वोट डालने जरूर जाए। वोट कास्ट करने के लिए असली शनाख्ती कार्ड होना लाजमी। ज़ादुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। वोटर्स पोलिंग स्टेशन की मालूमात अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS भेजकर भी हासिल कर सकते हैं। किसका पलड़ा हल्का, किसका भारी, किसकी कितनी है तैयारी। N130 में नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद मद्दे मुकाबिल। N119 में मरीम नवाज का शहजाद फारूक से मुकाबला होगा। N127 में बिलावल भुट्टो और अता तारड़ में जोड़ पड़ेगा। N122 में साउद रफीक और सरदार लतीफ खोसा किस्मत आजमाएंगे। N117 से RPP के सदर अब्दुल अलीम खान मजबूत उम्मीदवार। इलेक्शन का निज़ाम ये सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिडिकुलस सिस्टम है जिसके मुताबिक हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं। आप देखिए कि एक कैंडिडेट जो है वो 4-4, 5-5 जगह से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा होता है। शहर में इलेक्शन की हलचल। लाहौर न्यूज़ आपके साथ हर पल, सबसे पहले, सबसे मोतबर इलेक्शन की हर खबर एतमाद के साथ सिर्फ लाहौर न्यूज़ पर। हर लम्हा बदलती सूरत हाल के अहवाल। कौन सा जीतेगा उम्मीदवार, कौन होगा नाकामी से दो चार। एदाद शुमार पर माजी और हाल की रोशनी में गुफ्तगू। बेलक तबसरों तथ्यों से भरपूर। लाहौर न्यूज़ पर बड़े इलेक्शन की बड़ी ट्रांसमिशन जारी। इंटरनेशनल सर्वेस देखें, जो एस्पोस की रिपोर्ट को देख लें, गैलप पाकिस्तान का देख लें, ब्लूमबर्ग देख लें, आप किसी का भी देख लें, तो इंडिकेटर्स जो हैं अब तो वो भी ये शो कर रहे हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून जो है उसके लिए रावी चैन लिख रहा है। आम इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए महकमा दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने इंतखाबी अमल के दौरान अमन व अमान और इंतजामी अमूर की निगरानी के इंतजामात का जायजा लिया। सेक्रेटरी दाखिला ने कैमरों और ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए बनाए गए डैशबोर्ड बारे ब्रीफिंग दी। को अपने खसूसी हिदायत जारी की है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कल प्रेस रिलीज इशू हुई थी कि जो फॉर्म 45 है वो प्रिजाइडिंग अफसर बहुत केयरफुली तैयार करें और उसको तैयार करने के बाद उस पर जो वहाँ मौजूद तमाम पोलिंग एजेंट्स की उसकी सिग्नेचर लें और ख़ुद भी साइन करें। पोलिंग डे पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ाब्ता अखलाक पर मुकम्मल पासदारी करें। मैं वाज़े कर दूँ इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इन कैंडिडेट को कि अगर किसी ने भी कोई ऐसा प्रोसेस किया, कोई ऐसी बात की जिससे हमारे इस हिस्से में रुकावट पैदा हुई तो एक्शन बिल्कुल होगा। फौरन 45 की तैयारी के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को हिदायत जारी। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कौमी और आईनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम इंतखाबात में एक दिन बाकी। पोलिंग अमल को इंतखाबी सामान की तरसील जारी। इंतखाबी सामान प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग अमले के सुपुर्द किया जा रहा है। पोलिंग सामान की तरसील आज रात मुकम्मल की जाएगी। इंतखाबी मुहिम के हवाले से जलसे और जुलूसों पर पाबंदी आई। कोई भी शख्स किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकता। ज़ाब्ता अखलाकी खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करेगा। सिटी डिवीजन में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ। असलहे की नुमाइश पर 58 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक बारे और असलहे नुमाइश की पाबंदी की ऐलानात करवाए जा रहे हैं।
इलेक्शन ड्यूटी न करने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला। कोर्ट ख्वाजा सईद के लेक्चरार के वारंट गिरफ्तारी जारी। लेक्चरार के ड्यूटी करने से इनकार पर N121 के रिटर्निंग ऑफिसर ने अहकामात दिए। स्कूल में पोलिंग स्टेशन कायम करने से रोकने पर भी कार्रवाई होगी। लाहौर के 113 कॉलेजेस में पोलिंग स्टेशंस कायम। कॉलेजेस में इलेक्शन के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल। लाहौर डिवीजन के 3000 असातिज़ा इलेक्शन ड्यूटीज देंगे। आम इंतखाबात के लिए पंजाब पुलिस की तैयारियां मुकम्मल। 5577 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर इजाफी नफरी तैनात होगी। 29,000 से ज़ायद कैमरों की तनसीब का अमल मुकम्मल। पंजाब पुलिस के 1,30,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार इलेक्शन सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। लड़ाई झगड़े से इंतखाबी अमल को सबूताज करने के बिला तफरीक कार्रवाई होगी। ट्रैफिक पुलिस का कल तक शनाख्ती कार्ड पर चालान न करने का फैसला। चालान की सूरत में शहरी बतौर जमानत रजिस्ट्रेशन बुक या ड्राइविंग लाइसेंस जमा करवा सकते हैं। सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक शनाख्ती कार्ड की वसूली का वक्त मुकर्रर है। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास आम इंतखाबात के पुरअमन इनकाद के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मुतल्लिका अफसरान को इलेक्शन डे पर पुलिस मुलाजमीन के खाने का खास ख्याल रखने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक कार्रवाई का भी हुक्म। इलेक्शन डे पर लाहौर का मास ट्रांसिट सिस्टम फाल रहेगा। ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस और स्पीडो बस सर्विस मामूल के मुताबिक चलेगी। तमाम तालीमी इदारों में छुट्टी होने के सबब तलबा को मुफ्त सफरी सहूलियात नहीं मिलेंगी। N126 में मुस्लिम लीग नून की जानिब से वोटर्स की सहूलत के लिए पोलिंग कैंप कायम। मुस्तफ़ा टाउन, मंसूरा, जौहर टाउन में मुस्लिम लीग नून के पोलिंग कैंप लगाया गया है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक सैफ अल मलूक होकर का पोलिंग कैंप का दौरा, मौजूद लीगी कारकुनान से मुलाकात और ब्रीफिंग ली। वासा ने इंतखाबात के रोज़ तमाम O&M डायरेक्टर्स को SOPs जारी कर दिया है। वासा की टीमों को सीवरेज ओवरफ्लो को रोकने के लिए सर्वे करने का हुक्म। वज़ा करदा शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन डे पर ट्यूबवेल को फाल रखने की हिदायत। ड्राइविंग लाइसेंस की फीसों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त। हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी IG और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने आइंदा समाअत पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया। सरकारी वकील को तफसीली जवाब जमा कराने का भी हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का तीसरा इजलास। सनतकारों और ताजिर बरादरी ने कारोबार के फ़रोग़ के लिए तजावीज़ पेश की। मोहसिन नकवी की तजावीज़ पर गौर करने की हिदायत। बोले कि ताजिर और सनतकार मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए काबिल अमल किरदार अदा कर सकते हैं। कला गुजर सिंह पुलिस लाइन्स में डे केयर सेंटर की इफ्तिताही तकरीब। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने डे केयर सेंटर का इफ्तिताह किया। बच्चों के लिए फराहम करदा सहूलतों पे एरिया और दीगर रूम्स का मुआयना भी किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की पुलिस फ्लैट्स को बेहतर बनाने की हिदायत। सहाफ़ियों को प्लॉट देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का तहरीर हुक्म जारी। हाईकोर्ट ने रूडा के तहत प्लॉट देने का हुक्म इम्तनाई जारी नहीं किया। रूडा का इश्तिहार पिटीशन के हतमी फैसले से मशरूत। अदालत ने 13 मार्च को फरीकों से जवाब तलब कर लिया। हाईकोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। नमूनिया की सूरत हाल संगीन। पंजाब में मज़ीद 10 बच्चे जाम बहक। 24 घंटे के दौरान लाहौर में 2 बच्चे जाम बहक हुए। पंजाब 427, लाहौर में नमूनिया के 139 केसेस रिपोर्ट हुए। नमूनिया से जाम बहक बच्चों की मजमूई तादाद 335 तक जा पहुंची। चिल्ड्रन अस्पताल में 48 से ज़ायद बच्चे ज़ेर इलाज हैं। सब्जी
اور پھل سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگے داموں فروخت. لہسن 700, ادرک 650, پیاز 250, ٹماٹر 130 روپے کلو بکنے لگے. مٹر 200, بند گوبھی 160, میتھی اور بینگن 150, آلو 70 روپے کلو فروخت, جبکہ انار بدانہ 950, کھجور ایرانی 600, سیب 440, امرود 160 روپے کلو میں دستیاب ہے. برائلر مرغی کی قیمت میں معمولی کمی. مرغی کا گوشت 9 روپے سستا, فی کلو قیمت 629 روپے ہو گئی. زندہ برائلر کی قیمت میں بھی 6 روپے فی کلو کمی. مارکیٹ میں زندہ برائلر 434 روپے کلو میں فروخت. فارمی انڈوں کی قیمت میں بڑی کمی. انڈے 34 روپے فی درجن سستے, قیمت 303 روپے ہو گئی. شہر میں سردی کی شدت میں پھر سے اضافہ. کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. شہر کے ایئر کوالٹی انڈیکس میں بھی اضافہ. اوسط شہرہ 190 ریکارڈ. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں. سرور کائنات کی خالق کائنات سے ملاقات. واقعہ معراج کا ذکر قرآن کریم میں بھی کیا گیا ہے. اس واقعے کو دین اسلام میں نمایاں اور منفرد مقام حاصل ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت الحرام سے بیت المقدس تک سفر کیا. وہاں سے معراج کے لیے روانہ ہوئے. آسمانوں پر حضرت جبرائیل کو ان کی اصل حالت میں دیکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی نبیوں سے بھی ملاقات ہوئی. نماز اور سورۃ البقرہ کی 2 آخری آیات کا تحفہ بھی دیا گیا.